नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और आज का हमारा मुद्दा है हेट स्पीच पर सियासत। जी हां, छत्तीसगढ़ में हेट स्पीच पर पुलिस की कार्रवाई से कांग्रेस और भाजपा में ठन गई है। भाजपा का कहना है कि चुनावी वर्ष में कांग्रेस सरकार हेट स्पीच के बहाने पार्टी नेताओं को टारगेट कर रही है, जबकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। जो समाज की सौहार्दता खराब करने की कोशिश करेंगे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी मुद्दे पर हम डिबेट करेंगे। उससे पर एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में हेट स्पीच के मामले को लेकर पुलिस की कार्रवाई के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस की शिकायत पर भाजपा नेताओं को नोटिस जारी किए जाने के विरोध में बीजेपी ने पुलिस और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं भाजपा अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को झूठे फर्जी तरीके से नोटिस जारी करने का आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस विधि सम्मत कार्रवाई होने की बात कर रही है। बिरनपुर मामले में भाजपा नेताओं के खिलाफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। भड़काऊ पोस्ट और धार्मिक विद्वेष फैलाने की नियत से बीजेपी ने ट्वीट किए। शिकायत पत्र में कहा गया था कि बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव में दो गुटों के झगड़ों के बाद बीजेपी नेता धार्मिक भावनाएं उकसा रहे हैं। शिकायत के बाद नेताओं को नोटिस जारी किया गया। भाजपा के 8 नेताओं को हेट स्पीच के लिए नोटिस जारी किया गया। मामले में 17 अप्रैल को दोपहर 2 बजे तक जवाब मांगा गया। प्रदेश आईटी सेल प्रभारी सुनील एस पिल्लई, कोषाध्यक्ष नंदन जैन, संजय श्रीवास्तव, केदारनाथ गुप्ता, योगी साहू, कमल शर्मा, शुभांकर, बिट्टू पानीग्रही शामिल हैं। वहीं इसके विरोध में बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, विधायक शिवरतन शर्मा, सौरभ सिंह के नेतृत्व में सिविल लाइन थाने पैदल मार्च किया गया। भाजपा के नेताओं ने हेट स्पीच को लेकर दिए गए नोटिस पर शिकायत को झूठा बताया। वहीं कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के नेताओं ने इंटरनेट मीडिया भड़काऊ पोस्ट डालकर दंगा भड़काने का काम किया है। पुलिस में शिकायत हुई है। पुलिस ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। भाजपा नेता संगठित होकर थाने जाकर दबाव बनाना चाह रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन सब पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें कवासी लखमा भी शामिल है, मुख्यमंत्री जी के पिताजी भी शामिल हैं, मुख्यमंत्री जी के पिताजी भी शामिल हैं, कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह जी भी शामिल हैं। और हमारे कार्यकर्ताओं पर, पदाधिकारियों पर झूठे फर्जी तरीके से इन्होंने नोटिस जारी कर दिया, बिना विवेचना किए, बिना जांच किए। नोटिस का आधार क्या था? 13 तारीख को शिकायत हुई और 13 तारीख के शाम को इन्होंने नोटिस जारी कर दिया। इतनी तत्परता के साथ पुलिस काम कर रही है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको अधिकार मिल जाए। आप यदि नियमों के विपरीत कोई काम करते हैं, कानून के खिलाफ यदि कोई काम करते हैं, तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी का आरोप है तो इनका 2 ही काम है, धर्मांतरण और सांप्रदायिकता, 2 की मास्टरी है। बहरहाल नेताओं की हेट स्पीच, सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयानबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसकी वजह से प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ता है। तो वो किसी भी राजनीतिक दल से ताल्लुक रखता हो, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब सभी राजनीतिक दल इसे अपने फायदे के हिसाब से इसका मतलब निकालते हैं। अब ये जनता को तय करना है कि कौन सही और कौन गलत है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में हेट स्पीच पर सियासत गर्मा गई है। हेट स्पीच पर बवाल हो रहा है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे मीडिया सह प्रभारी भाजपा से अनुराग अग्रवाल जी और धनंजय सिंह ठाकुर कांग्रेस प्रवक्ता रहेंगे हमारे साथ मौजूद। गणेश द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। जी, सबसे पहला सवाल बीजेपी से है, अनुराग अग्रवाल जी से। अनुराग जी, बीजेपी संगठित होकर थाने में दबाव बनाना चाह रही है, ये कांग्रेस का आरोप है और कांग्रेस का यह भी आरोप है कि अगर आप लोग गलत नहीं तो दिक्कत क्यों है आपको नोटिस यदि पुलिस ने भेजा है तो? देखिए, दिक्कत तो इस छत्तीसगढ़ में तब से है जब से कांग्रेस की सरकार बनी है। हेट स्पीच के मामले में ये कौन तय करेगा कि हेट स्पीच क्या है, किस बातों से सांप्रदायिकता भड़कती है? जब इनके एक विधायक एक सरकारी अधिकारी का कॉलर पकड़कर उसके झापड़ मारते हैं और इस विषय पे अपराध दर्ज होने के बजाय इस प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि आपस का मामला है, ये सलट लेंगे, और उसके बाद विधायक कहते हैं कि मैं उसे फिर मारूंगा। ये इससे माहौल खराब करने वाला इनको नहीं लगता है। माननीय भूपेश बघेल के पिताजी श्री नंद कुमार बघेल जी ब्राह्मणों को कहते हैं ये बाहर से आए हुए हैं,
ये इनके ऊपर कार्रवाई दर्ज होती है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में आकर नाप शनाप बात कर रहे थे, वहां मुकदमा ना दर्ज होगा, उनको बचाने के लिए यहाँ पे दर्ज होता है। फिर प्रभु श्री राम के बारे में ये उल्टी बात कहते हैं, तब ये धर्म भड़काने वाला नहीं लगता है इनको। जब कवासी लखमा जी 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन छात्रों को समझाते हुए कहते हैं कि अगर नेता बनना है तो एसपी और कलेक्टर का कॉलर पकड़िए, ये इनको भड़काऊ बयान नहीं लगता है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये करे तो लॉ और दूसरे करे तो जिहाद, तब इसको भड़काऊ नहीं लगता है। और साहब एक बात बताइए, एसपी पत्र लिखते हैं कि यहाँ धर्मांतरण बढ़ रहा है और अवैध धर्मांतरित हुए लोग एकत्र होकर आदिवासियों पे हमला करते हैं, तब इनको आक्रमण नहीं लगता है। जिहादी लोग कवर्धा में भगवा का अपमान करते हैं, तब इस सरकार को कुछ नहीं लगता है। और कवर्धा का विधायक जो आज मंत्री है 400 गाड़ियां लेकर छत्तीसगढ़ को आजमगढ़ बनाने के टाइम किसको डराने के लिए जब कवर्धा जाता है तब नहीं लगता है। और सबसे बड़ी बात और दुखद बात और संवेदनशील बात यह है कि बीरनपुर में जो हत्या हुई है, उसमें हत्या जिस व्यक्ति की हुई है उस मृतक के पिताजी और भाई का बयान देखिए। वो कहते हैं कि मंत्री रविंद्र चौबे का आदमी यहाँ के जिहादियों को उकसाता है, कहता है 360 गांव है, एक गांव के तेली अगर वोट नहीं देंगे तो मत दीजिए, इसको उठा लीजिए। और उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है और उसके पक्ष में अगर हम आवाज उठाते हैं तो इनको हेट स्पीच लगती है, तो हेट स्पीच हम हमेशा करेंगे। साहब हमने तो कांग्रेस के इंदिरा गांधी का आपातकाल देखा है, 2.5 साल पे हमारे एक एक कार्यकर्ता और नेता अंदर थे, जब तब नहीं डरे तो अब नहीं डरे। हम तो बार बार कहते हैं भूपेश जी अपनी जेल की दीवारें ऊंची कर लीजिए, अब तो प्रदेश के हर कोने से आवाज निकलेगी, इस धर्म परिवर्तन के खिलाफ आवाज निकलेगी, हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के खिलाफ आवाज निकलेगी, प्रदेश भर में जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठेगी और हम उठाएंगे। आपको जो जो कार्रवाई करना है आप करते रहिए। ठीक है धनंजय जी, अनुराग जी बोल रहे हैं कि जो कार्रवाई करना है कर लीजिए, यदि ऐसे जो बयान है उसे हेट स्पीच आप कह रहे हैं तो ये करेंगे। और इनका यह भी आरोप है कि कांग्रेस जो है भड़काऊ बयान दे तो वो हेट स्पीच नहीं है, बीजेपी दे तो वो हेट स्पीच है। क्या कुछ आपका कहना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने काले कारनामे को, काली करतूत को हिंदुत्व के आड़ में पर्दा नहीं कर सकती है। हिंदुत्व अपनी जगह है और भारतीय जनता पार्टी अगर राजनीति कर रही है और अपने जो वैमनस्यता है, अपने हिंसा है, अपने दंगा फैलाने की जो नीतियां हैं और जो विचार है उसको अगर हिंदुत्व के पर्दे पीछे कर खड़ा करना चाहती है, ये हिंदू और समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बड़ी बड़ी बात कर रहे थे ना, अरे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ महतारी है, यहाँ बाबा घासीदास जी के मनखे के समान से यहाँ पे लोग जीवन यापन करते हैं। मर्दापुर श्री राम जी का ननिहाल है, यहाँ माता कौशल्या के मैका है, यहाँ पे ठाकुर देव की पूजा होती है, यहाँ बूढ़ा देव की पूजा होती है, माता कर्मा की पूजा होती है। और वो भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी हो गई कि इस छत्तीसगढ़ को पाकिस्तान बोल दे, इस छत्तीसगढ़ को तालिबान बोल दे और ये कहते हैं कि हम बोलते रहेंगे। मतलब इतनी व्यवस्था, राजनीति सत्ता जाने के बाद इतना पागलपन। आप किसकी अपमान कर रहे हो? पाकिस्तान बोलकर माँ भारती का अपमान कर रहे हो, क्योंकि भारत के अंदर छत्तीसगढ़ है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उनको छूट दे दिया जाए, उनको दंगा करने की छूट दे दे, हिंसा करने की छूट दे, कानून चुप बैठे रहे, कानून का मखौले उड़ाते रहे। कैसी बात करते हैं? और मोहन भागवत जी ने क्या कहा भी कि पंडित लोग ही जिम्मेदार हैं भेदभाव के लिए, जातिगत जो उठा पटक है जो ऊपर नीचे, उसके लिए क्या कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर में? क्या भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन करती है? पूरी तरीके से आप देख लीजिए। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी जो छत्तीसगढ़ में मनस्ता फैलाने का काम कर रही है। और कवर्धा एक शांत प्रदेश है, धर्म की नगरी है, वहां जाके भाजपा के सांसद संतोष पांडे किस प्रकार से गाली गलौज करते हैं? क्या सांसद को शोभा देता है? पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह वहां जाकर किस प्रकार से गाली गलौज करते हैं? क्या दंगा भड़काने नहीं आता? डॉक्टर रमन सिंह भिलाई में जब नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं मन से कलेक्टर एसपी को धमकी देते हैं, क्या शोभा देता है? भाजपा के राजेश मूणत छत्तीसगढ़ में पुलिस के जो अधिकारी कर्मचारी उनके साथ गाली गलौज करते हैं, अभद्रता करते हैं, भाजपा के कार्यकर्ता महिला पुलिस कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। क्या इन सारे चीजों को छत्तीसगढ़ के जनता और कानून जो है नजरअंदाज करते हैं? सिर्फ इसीलिए कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, ये हिंदू समाज के आड़ में अपनी जो मनस्ता फैलाने नीति करेंगे, ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। कानून अपना काम करेगा। अगर कोई छत्तीसगढ़ को आसान करने का षड्यंत्र करेगा, कानून सख्ती से उस पर कार्रवाई करेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। जी चलिए ठीक है। गणेश द्विवेदी जी से सवाल है। गणेश द्विवेदी जी, चुनावी वर्ष है और माफ कीजिएगा गंगेश द्विवेदी जी, गंगेश द्विवेदी जी, सियासत गरमाई हुई है, हेट स्पीच को लेकर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी जारी है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, हमारे देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है और इसलिए सारे धर्मों का आदर करना सभी का फर्ज है, हर हिंदुस्तानी का फर्ज है कि हर धर्म का आदर करें। लेकिन मामला वहीं बिगड़ता है जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर कहीं न कहीं हावी होते हैं और इसका राजनीतिकरण होता है।
और अभी चूंकि देखिए छत्तीसगढ़ में खासतौर पे जब वीरेंद्रपुर का मामला आया है, वहां पर 2 बच्चों की लड़ाई से मामला शुरू हुआ और इतना बढ़ के वापस में वो मामला कायदे से गांव के जो दोनों समाज के ठेकेदार थे उनके बीच मामला निपट जाना चाहिए था, लेकिन वो मामला आपस में लड़ झगड़ के इतना बड़ा हो गया कि बाद में विश्व हिंदू परिषद भी हस्तक्षेप की, भाजपा ने उसको पूरा इश्यू बनाया और उसके बाद चूंकि आगे चुनाव है, चुनाव का वक्त है, तो उसमें दोनों तरफ से राजनीतिक बयानबाजी होती रही। लेकिन इसका परिणाम यह होता है कि देखिए छत्तीसगढ़ एक हमारा जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है बहुत ही शांत प्रदेश है, यहाँ पर इस तरह की गतिविधियां नहीं होती हैं कभी भी, और होती भी है तो बहुत पहले से सिमट जाती थी। लेकिन अभी इस बार मैं देख रहा हूँ, इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरे प्रदेश स्तर में इस तरह की चीजें फैल के आ रही है और इस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। भाजपा भी एकदम आक्रामक मूड में है, विश्व हिंदू परिषद आक्रामक मूड में है और जवाब में कांग्रेस भी आक्रामक मूड में है, और इसलिए टकराव बढ़ता दिख रहा है जगह जगह, और ये कहीं ना कहीं आगे यहाँ की शांति व्यवस्था को प्रभावित करने वाला काम है। तो इससे दोनों ही पार्टी को बचना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम राजनीतिक पार्टी के सदस्य होने के पहले एक हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है, हमारे संविधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है और हम अपने संविधान का पालन करते हुए इन सब चीजों से बचे। जी बिल्कुल। अनुराग जी, अगर पुलिस की ओर से नोटिस मिला है तो आप जवाब दीजिए। देखिए एक बात मैं कह रहा हूँ, जवाब देने में कतई इनकार नहीं। गंगेश जी कह रहे थे कि छोटी सी घटना थी, आपस के बच्चों की साइकिल की लड़ाई थी और सामाजिक जिम्मेदारियां पार्टियों को इससे बचना चाहिए। मुझे लगता है गंगेश जी आपको भी सामाजिक जिम्मेदारियों का पालन करते हुए घटना की गहराई में जाना चाहिए, उसकी वास्तविकता क्या है उसका बयान यहाँ पे करना चाहिए। ये मात्र एक छोटी सी घटना नहीं थी, ये घटना बहुत दिनों से उस क्षेत्र में पनप रही थी। आप जाके पता करिए ना वहां के पुलिस थाने में कि लगातार एक सहू समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग एक फरवा दे रहे थे कि जिहादी लगातार उनका उत्पीड़न करने का प्रयास कर रहे हैं। भाई साहब मैं तो कहता हूं, सोशल मीडिया में जो एक बयान जारी हुआ है उस मृतक के पिताजी का और उसके भाई का कि अपराधी लोग आकर हमला किए हैं और उसको उठाकर मस्जिद के अंदर ले गए और हत्या करके बाहर फेंक दिए, क्या ये सरकार की पुलिस ने उस घटना स्थल की जांच की क्या? इस बारे में क्यों गंगेश जी और बाकी कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं कहते? भाई साहब एक बात बताइए, कवासी लखमा जब कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं, हम अलग धर्म कोड की मांग करेंगे, ये सदियों सदी महादेव के स्वरूप बूढ़ादेव को मानने वाले लोग कौन है? मां दंतेश्वरी की आराधना करने वाले लोग कौन है? क्या इन पे इनको हेट स्पीच नहीं दिखती है? एक बार जब राहुल गांधी जी कहते हैं हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है, मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर जो हिंदू मानसिकता के लोग हैं, जिसके हृदय में हिंदू हिलोरे मारता रहा है उसको दुख होता होगा, जिसके अंदर नहीं मारता है उसको दुख नहीं होगा। वो कहते हैं कि तपस्वी और पुजारी अलग है और इसके बारे में भेद उत्पन्न करते, तब इनको गलत नहीं लगता है। बड़ा आश्चर्य है कि सुकमा के एसपी सुनील शर्मा जी ने जब एक पत्र जारी किया था कि बस्तर क्षेत्र में, नारायणपुर क्षेत्र में धर्मांतरण जोरों पे है और परिवर्तित आदिवासी और आदिवासियों के बीच वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर सकती है, तो जो कांग्रेस के अंदर हिंदू हृदय के लोग थे, जिनके हृदय में हिंदुत्व हिलोरे मारता होगा, उनको दुख हुआ होगा। लेकिन इनको दुख नहीं हुआ, इनको पता भी नहीं चला, इन्होंने उसको माखौल उड़ा दिया। जब उसके बाद चुरेंद्र जी ने इस बात को कहा, जो बस्तर के कमिश्नर है, कि यहाँ की स्थितियां लगातार गंभीर हो रही है, तब इनमें से किसी के मन में कोई बात उत्पन्न नहीं हुई। आखिर में इनके गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी अपने समाज की बैठक में कहते हैं कि जो धर्म परिवर्तन करेंगे क्या वो स्वर्ग जाएंगे और हम लोग नहीं जाएंगे? ये बात इनको दिखाई नहीं दी। और परिणति देखिए साहब कि वो एकत्र होकर नारायणपुर में आदिवासियों पे हमले हो करते हैं, उसकी पुनरावृत्ति होती है बस्तर में, और वो बस्तर में जाकर हमले करते हैं। अरे भाई, नारायणपुर की घटना, बस्तरपुर की घटना, रायपुर में धर्मांतरण करने वाले थाने के सामने कहते हैं धर्मांतरण मेरा अधिकार है, मैं करूंगा, नहीं तो संविधान की प्रतियां जला दो, तब इनको दुख नहीं होता है। कोई राजनीति का विषय नहीं है, संविधान के अंदर रह के करेंगे, आप तो कार्रवाई जो करना करिए। धनंजय जी जी देखिए, अभी बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे भाजपा के प्रवक्ता, बहुत उत्तेजित होकर बात कर रहे थे। मुझे समझ में नहीं आता, इनके नरेंद्र मोदी जी जो नेता हैं, जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस दौरान के इंटरव्यू देखिएगा, वो कहते हैं हिंदुत्व अलग धर्म है, धर्म नहीं है, वो व्यवहार है जीने का। ये बड़ी बड़ी बात करते हैं। अरे खुद के पार्टी में पहले निर्णय कर लो किस लाइन पर जाना है, खुद के विषय में बात कर लो। दूसरी बात ये तय करे कि भारतीय जनता पार्टी की आदिवासी अपने आप को क्या मानता क्या नहीं मानता। कौन होती भारतीय जनता पार्टी तय करने वाली? वो आदिवासी समाज तरह का, वो समाज सुन लीजिए बात, अरे सुन लीजिए बात तो सुनिए ना। आप होते कौन है किसी के बारे में बोलने वाले? अरे भारतीय जनता पार्टी कौन होती बोलने वाली? वो आदिवासी समाज तय करेगा। सुन ले बात को, वो आदिवासी समाज तय करेगा। अरे मैं कोई तय करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। आप कौन होते तय करने वाले? वो आदिवासी समाज करेगा। वो है क्या चीज? वो हिंदुत्व है, हिंदू मानते नहीं मानते, कौन समाज मानते? आप कौन होते तय करने वाला? आप कौन होते तय करने वाला? मैं किसी को धर्म तय नहीं कर सकता, मेरे को इसका अधिकार नहीं है।
पर क्या भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा, कौन क्या पहनेगा? और आप भारतीय जनता पार्टी के लोग उसी शहनवाज हुसैन के सलाम ठोकते हो जो हिंदू समाज के लड़के के साथ शादी किया है, वो अख्तर साहब का सलाम ठोकते हो। आ गए अपनी हैसियत पे कांग्रेसी, सब आ गए अपने इस पर पे बात करने लगे। ये दलभंगी लोगों का बोला ना बोल दिया कि ये जो हिंदू ने ना तो हिंदू के ना मुसलमान के ना सिख के ना ईसाई के हैं, ये सिर्फ विमनस्ता की राजनीति करने वाले लोग हैं। नीति और नियम एक होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में हिंदू की बात करते हैं और नरेंद्र मोदी जी हिंदू को धर्म नहीं मानते। कैसे? पहले नरेंद्र मोदी जी को हटाओ पार्टी से, अपने है क्षमता भारतीय जनता पार्टी में, तो नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य सोशल मीडिया में सुन लीजिए, क्या उनके विचार है हिंदुत्व को लेकर। यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बात करते हो, खुद के पार्टी में कचरा पाल पाल के रखे हुए, क्यों शहनाज हुसैन के बारे में बात आप नहीं करते? मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस जो नरेंद्र मोदी जी सोशल मीडिया में बोलती है, कैसे का कचरा पाल पाल के रखे हुए हो। अगर बात करते हो ढंग से करो। और आदिवासी समाज क्या है क्या नहीं है, ये आदिवासी समाज तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी कौन होती तय करने के लिए? क्या अधिकार है भारतीय जनता पार्टी को? कौन होते? आदिवासी समाज के नेता है, आदिवासी है। आप कौन होते बोलने वाले? कौन होता नरेंद्र मोदी जी बोलने वाले? कौन होता भारतीय जनता पार्टी वाले? और सबसे ज्यादा धर्मांतरण रमन सिंह के सरकार में हुआ है, आरएसएस के सरकार में हुआ है, पूरा देश में हो रहा है। अरे क्षमता की बात करने की हिंदुत्व के नाम से भारतीय जनता पार्टी अपनी काली करतूत बंद कर दे, व्यवस्था बंद कर दे। पूरा देश का हिंदू समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ना हिंदू का है, ना मुसलमान का है, ना सिख का है, ना ईसाई का है। ये सिर्फ व्यवस्था की राजनीति करेंगे, अपनी राजनीति को सौंपेंगे। जवाब तो कैसे बोल दी नरेंद्र मोदी जी ने कि हिंदू तो धर्म नहीं है और आप उसकी सेवा करते हो। मोहन भागवत जी बोलते हैं पंडित दो जाति बोलिए अनुराग जी, अब क्या बात करोगे? और आदिवासी समाज क्या है? जी बोलिए अनुराग आदिवासी जी। समाज तय करेगा ना, आप तय करोगे ना मैं तय करूंगा। होते कौन आप लोग? आप होते कौन है किसी बारे में तय करने वाले? आपका अधिकार किसने दे दिया? आप कौन होते हो? आप अपने धर्म के बारे में बात करो। कौन क्या धर्म के बात आप बोल नहीं सकते, ये आपकी कर्तव्य है। अरे हम तो हिंदू है, आप किसी धर्म में तय करते हैं, लेकिन आप कौन होते तय करने वाले? आप कौन होते तय करने वाले? अरे शहनवाज हुसैन के जिंदाबाद करने वाले लोग, अशोक सिंघल के घर, पूरे भाजपा नेताओं के घर में मुसलमानों ने शादी किया, क्या बैठ के बात करेगा? अरे क्षमता नहीं बोलने की, अरे शर्म आनी चाहिए भारतीयों को, भाजपाइयों को शर्म आनी चाहिए और पानी से डूब मरना चाहिए। खुद के घर को संभाल नहीं पा रहे हो, दूसरे घर की बात कर रहे हो। अरे शहनाज हुसैन भाजपा का दमाद है, ये कौन है? शहनाज हुसैन भाजपा का दमाद है, ये कौन है? ठेका में बैठा सबका, शर्म नहीं आता बात करने में। ये भाजपा के लोग शर्म आनी चाहिए। मुसलमान का ये सिर्फ व्यवस्था फैलाने वाले लोग हैं, ये अपने घर को संभाल नहीं सकते, अपने घर को संभाल नहीं सकते, दूसरे घर को चलाने चले। शहनवाज हुसैन का दमाद जिनके पूजा करते हैं, जिनकी जयकारा लगाते हैं, अरे क्षमता शहनवाज हुसैन के घर वाले बेशर्मी के प्रकाश है। अरे शर्म आना चाहिए भाजपा को। अरे मोहन भागवत बोलता है कि पंडित जो गंगेश जी क्या लगता है? गंगेश जी क्या लगता है मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष जमकर राजनीति कर रहे हैं? क्योंकि जो साल है वो भी चुनावी साल है। गंगेश जी रुक जाइए, दोनों रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। धनंजय जी रुक जाइए, अनुराग रुक जाइए। धनंजय जी अग्रवाल जी दोनों आप रुक जाइए, रिक्वेस्ट आपसे। गंगेश जी क्या लगता है मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है जमकर राजनीति कर रही है? रुक जाइए धनंजय जी, रुक जाइए धनंजय जी रुक जाइए। अनुराग अग्रवाल जी रुक जाइए, गंगेश जी के पास जाइए। गंगेश जी प्लीज, गंगेश जी रुक जाइए। जिंदाबाद बोलते हैं, धनंजय जी अग्रवाल जी पर्याप्त समय मिला है आप लोगों को अपना पक्ष रखने के लिए? रिक्वेस्ट है गंगेश जी, क्या लगता है मामले में? प्रभु श्री राम को अग्रवाल जी रुक जाइए, पर्याप्त समय मिला दोनों को। अग्रवाल जी, धनंजय जी प्लीज रुक जाइए, दोनों रुक जाइए प्लीज। गंगेश जी क्या लगता है मामले में सत्ता पक्ष और जो विपक्ष से जमकर राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि चुनावी साल भी है? धनंजय जी, अनुराग जी, धनंजय जी रुक जाइए। गंगेश जी के पास चलेंगे, वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ। धनंजय जी रुक जाइए, मंत्री बनाने वालों ये क्या बात करेंगे? अनुराग अग्रवाल जी रुक जाइए। राजनीति करते हैं। गंगेश जी क्या कुछ कहेंगे मामले में जो सत्ता पक्ष और विपक्ष है जमकर राजनीति कर रही है, चुनावी साल है?
जी देखिए, पहले तो मैं अनुराग जी की बात का जवाब दे दूं। मैं वहां की घटना को बहुत गहराई से जान रहा हूं। वहां पर देखिए हुआ ये था कि दो बच्चों की लड़ाई उस तत्कालिक थी, लेकिन ये घटनाएं लगातार हो रही थी। वहां पर एक कबाड़ी की दुकान है, वहां से लगातार बच्चों के ऊपर कभी सीसी फेंक के मारना, कभी कुछ फेंक के मारना, ये सारी घटना लगातार हो रही थी। उसी बात को लेकर दोनों पक्ष के में कई बार टकराव हो चुका था और उस दिन भी समझाने के नाम से लोग वहां गए थे, लेकिन आपस में पथराव हुआ और एक व्यक्ति की हत्या हुई। हत्या के बाद विशुद्ध पसंद है, मैंने इनके हस्तक्षेप को मैंने गलत नहीं कहा है। मैंने ये बोला कि वो चीज कायदे से उसी जगह पे खत्म हो जानी चाहिए। दोनों को धर्म के ठेकेदार चाहते तो सामाजिक स्तर पे उसको गांव में निपटा सकते हैं। 1200 लोगों का गांव है, वो बहुत बड़ा गांव नहीं है। चाहते अगर सामाजिक जिम्मेदारी समझते तो वो लोग वहां समाप्त कर सकते थे, लेकिन वहां पर इतनी बड़ी घटना घटी तो उसका चूंकि हमेशा विश्व हिंदू परिषद हिंदुत्व की राजनीति करेगी ही, भाजपा का भी एजेंडा वही है, भाजपा हमेशा हिंदुओं को लेकर चलती है, तो उन दोनों का हस्तक्षेप को मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। गलत वहां से हुआ जब बहुत सारी जो चीजें आने लगी, जिसपे आपत्ति धनंजय जी भी कर रहे हैं, तालिबान बोलना और इसको छत्तीसगढ़ को मिनी पाकिस्तान बोलना, वैसी इतनी बुरी स्थिति भी छत्तीसगढ़ में अभी नहीं आई है। तो इन सब चीजों से बचने की बात कर रहा हूँ, चाहे कांग्रेस की बात हो चाहे भाजपा की बात हो। सबसे पहले हमको सामाजिक समरसता बना के रखने की, राजनीति करने के बहुत सारे अवसर आएंगे और आगे हैं, लेकिन सामाजिक समरसता बना के रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हमारा प्रदेश, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। हर 2 कदम में भाषा बोली बदल जाती है। जाति तो अनेकों जाति की उपजातियां हैं यहाँ पे। अगर ऐसे लड़ना भिड़ना शुरू कर दिए तो फिर तो पूरे देश में दंगा फसाद शुरू हो जाएगा। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। तो दोनों ही राजनीतिक पार्टी को इन सब चीजों से बचना चाहिए। जी अग्रवाल जी, क्या कुछ आपका कहना? अनुराग अग्रवाल जी। अनुराग जी देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, जो गंगेश जी कह रहे थे कि समझाए सामाजिक समरसता बनाने की जिम्मेदारी दोनों दलों की, मैं तो कहता हूँ पहले सरकार की जिम्मेदारी है। जब इतनी बड़ी घटना हुई तो क्या सरकार को हराने वाले रविंद्र चौबे मंत्री जी उनके घर नहीं जाना चाहिए था? क्या मुख्यमंत्री जी को नहीं जाना चाहिए था? इतने समय तक वो यहाँ बैठे हुए हैं। जिस दिन उसके घर पे चिता जल रही थी, ये अवतार की पार्टी में थे। कितनी गलत बात है। जहां पे कहीं संवेदना है तो वहां संवेदना दिखाने जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? और उस पर तुर्रा ये कि अमरजीत भगत कहते हैं छोटी घटना है। कितनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी घटना को छोटी घटना कहते हैं। और मैं तो कह रहा हूं ना, पैटर्न आप देखिए ना, पहले सुकमा से पत्र आता है, फिर नारायणपुर में घटना होती है कि ईसाई मतावली के लोग एकत्र होकर आदिवासियों पर हमला करते हैं, उसका दोहराव होता है नारायणपुर। ये छत्तीसगढ़ है, शांत प्रदेश है। 15 साल तक कभी भी धर्म के नाम पे ना तो दंगे हुए ना तो कर्फ्यू लगा। लेकिन कवर्धा में जब जिहादियों के साथ पुलिस खड़ा हुई, वहां के मंत्री खड़ा हुए, तो वहां कर्फ्यू भी लगा और दंगा भी लगा। 15 वर्ष में क्यों नहीं हुआ? छत्तीसगढ़ की फिजा इतनी शांत थी। ये इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ पे कानून का शासन था, कानून व्यवस्था का शासन था। जो गलत है उसको गलत कहते थे, जो सही है उसको सही कहते थे। लेकिन इस सरकार के आने के बाद एक तरफा पक्षपात दिख रहा है। मैं नारायणपुर की बात कर रहा हूं, मैं जगदलपुर की बात कर रहा हूं। आप देखिए, रोहिंग्या पहाड़ में इन्होंने ही जांच कमेटी बैठाई थी, अपवित्र हो रहा है आज महामाया पहाड़, इस पे ये कुछ नहीं कहते। फिर कवर्धा की घटना, और अभी गंगेश जी वापस दोबारा में स्वीकार किए, जब उस दिन वहां पे कट मारे, जब एक परिवार के लोगों ने उस बच्चे को मारा तो उस कबाड़ी ने कहा कि इसको और अच्छे से मार, मैं 500 रुपए दूंगा। वापस उसमें बोतल से हमला होता है, तब ये 500 रुपए देते हैं। ये घटना भड़कावी है कि नहीं? मैं तो कहता हूं मृतक के पिताजी और भाई जो आरोप लगा रहे हैं, नाम लेके आरोप लगा रहे हैं कि रविंद्र चौबे का वो बंदा कहता है कि इतने मेरे पास 360 गांव है, छोटा जवाब, तमाम आरोप, तमाम सवाल तो कुछ नहीं। अनुराग जी की तरफ क्या उससे आज तक जांच जी? छोटा जवाब, मैं एकदम समान तथ्यों की बात करता हूँ। अगर वो कह रहे हैं कि मस्जिद के अंदर ले जाकर अनुराग जी, समय का अभाव है, जांच हुई, अनुराग जी समय का अभाव है, धनंजय जी के पास चलेंगे। पुलिस का भरमार था और 2 लोगों की हत्या हो जाती। अनुराग जी जवाब भी ले लेते हैं, अनुराग जी जवाब भी ले लेते हैं, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। सरपंच का बयान सुनेगा जी। वहां का सरपंच एक वीडियो संदेश जारी करके बोलता है कि बाहरी लोग इस गांव में ना आए, क्योंकि बाहरी लोग आके इस गांव में जो हिंसा फैला है, कौन है बाहरी लोग? क्यों गया थे लाव लश्कर लेकर वहां पर? किसने जाके वहां पर दंगा फैलाने का काम किया? पहली बात। दूसरी बात, ये रोहिंग्या मुसलमान की बात कर रहे थे, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार तो रोहिंग्या मुसलमानों को दिल्ली में बसाने के लिए आधार कार्ड दे रही है, दिल्ली में बसाने के लिए डब्ल्यूएस का मकान दे रही है। तीसरी बात, 15 साल तक छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार थी, जो धर्म परिवर्तन जो कराते थे ना, उसको उनका संरक्षण था। इनके ही नेता थे दिलीप सिंह जुदेव जी, जो स्वर्गीय हो चुके हैं, मैं तो उनको प्रणाम करता हूं। उन 15 साल में वो घर वापसी अभियान चलाते थे। किसकी सरकार थी? प्रदेश में उस दौरान। तीसरी बात, सबसे ज्यादा चर्च का निर्माण उन 15 सालों में हुआ है। चौथी बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, विमनस्ता फैलाने के क्या हो सकता है आपको? आखिर आप में इनके मन में विमनस्ता क्यों है? एक विश्रामपुरी का आपको घटना याद दिलाऊंगा, 2005 में जब विश्रामपुरी में इस प्रकार का बवाल मचा, जब आगजनी हुई, तोड़फोड़, इस प्रकार की घटना को लेकर तत्कालीन जो नेता प्रतिपक्ष थे महेंद्र कर्मा जी उस गांव में जाते हैं, पहले ये शांति की अपील करते हैं और कानून की कार्रवाई की बात करते हैं और तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को सूचित करते हैं। ये होता है एक जनप्रतिनिधि का दायित्व। यह नहीं होता कि डीजल पेट्रोल और घी लेके जाओ और आग लगाओ सिर्फ अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए।
चाहिए, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी और भाजपा नेताओं में अंतर है। हम शांति की अपील करते हैं, घटना का विरोध करते हैं, कानूनी कार्रवाई की बात करते हैं। हम कोई घी डाल के आग भड़काते नहीं है, जैसे अरुण साहब ने वहां पर किया है। आज उस गांव के लोग कह रहे हैं ना कि बाहर से लोग आकर यहाँ पे हिंसा फैलाने का काम किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अनुराग अग्रवाल जी आपका भी शुक्रिया, गंगेश द्विवेदी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हेट स्पीच मामले में छत्तीसगढ़ बीजेपी के 8 कार्यकर्ताओं को पुलिस की ओर से नोटिस मिलने के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है और आरोप प्रत्यारोप की भी राजनीति हो रही है। अब देखना होगा कि ये मामला जो है कब शांत होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।